हाय फ्रेंड्स। तो जैसा आप सभी को पता है, हाई कोर्ट एलडीसी की रिट मंडे को फाइल हो जाएगी। हमें हमारी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। तो आज का जो टॉपिक मैंने ये वीडियो बनाया है वो बनाया है मणिपुर वायलेंस के ऊपर, कि मणिपुर में क्या विवाद चल रहा है, किस वजह से वहाँ पर लड़ाई हो रही है। इसके अलावा हमें सिर्फ करंट से ही अपडेटेड नहीं रहना है, वहाँ का पूरा स्टैटिक्स भी हमें पता होना चाहिए। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं बनता वहाँ से कि अभी ये वायलेंस क्यों हो रहा है। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी मेहनत करी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो मणिपुर स्टेट है वो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। आपको दिख रहा होगा यहाँ इमेज के अंदर। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप उसको मैपिंग भी समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ आपको मणिपुर स्टेट दिख रहा होगा। अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो ये नागालैंड से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो ये जो है असम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इसकी दक्षिण में बात करें तो ये जो है मिजोरम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और इसके जो पूर्व वाला हिस्सा है वो है म्यांमार, बर्मा के साथ, ये जो है पुराना नाम, तो उसके साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर करता है मणिपुर। तो मतलब 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है अपनी, और एक जो है यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ में। ये आपने मैपिंग देख ली। तो मैप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। तो मैंने बता दिया आपको कि यह उत्तर में नागालैंड के भारतीय राज्यों, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम से घिरा हुआ है, और पूर्व में जो है म्यांमार के साथ घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो है मैतेई। आपने इस कम्युनिटी का नाम सुना होगा कि अभी वायलेंस जो हो रहा है वो इसी कम्युनिटी का अगेंस्ट हो रहा है, मैतेई के। ठीक है, और इनकी जो लैंग्वेज है मैतेई, उसको हम बोलते हैं मणिपुरी लैंग्वेज। वही मणिपुरी भाषा के नाम से भी जानी जाती है। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में बात करें तो ज़्यादा डिटेल में बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, 14वीं शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार पहले इसका नाम कासन था, और वहाँ के जो शासक थे, मोंग जो शासक थे वहाँ के, थोंगन बवा के अधीन जो राज्य थे 21, उनमें से ये एक राज्य था, जिसके बाद तोंगदगी के गवर्नर ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। फिर अगर यहाँ पे बात करें, प्रमुख जो राजा हुआ पहला, वो हुए 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग, और उनका नाम था निगंथो कंगबा। ठीक है, जिनको हम मणिपुर का पहला और प्रमुख राजा मानते हैं, किनको, निगंथो कंगबा। अगर हम आधुनिक मणिपुर की बात करें, मतलब आज़ादी से कुछ पहले की और लगभग आज़ादी के समकालीन, तो उस समय के वहाँ के जो महाराजा थे वो थे बोधचंद्र। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये रहे महाराजा बोधचंद्र। तो थोड़ा जानते हैं डिटेल में। 1947 के मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम ने सरकार के एक लोकतांत्रिक रूप की स्थापना करी 1947 में। महाराजा राज्य के प्रमुख बने यहाँ पर ये बोधचंद्र जो थे। महाराजा बोधचंद्र को भारत संघ में राज्य में विलय करने के लिए शिलोंग बुलाया गया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दबाव में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करे थे उस समय। इसके बाद विधानसभा को, वहाँ की जो विधानसभा थी, उसको भंग कर दिया गया, और अक्टूबर 1949 में जो है भारत का अंग बन गया। इसने विलय पत्र पर समझौता कर लिया और ये भारत का अंग बन गया मणिपुर राज्य। तो कब बना? 1949 अक्टूबर में। फिर 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और 1972 में से जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। अगर हम बात करें कि 1972 में ये भारत का राज्य बना था, और 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। अगर हम यहाँ की कुछ प्रमुख चीज़ों की बात करें तो आप जानेंगे कि लोकटक झील जो है वो राज्य की सबसे बड़ी पानी की झील है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ की ज्योग्राफी की, अगर रिवर सिस्टम की बात करें, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बेसिन जो है यहाँ पर, अगर हम इसको 4 मुख्य बेसिन में बांट दें, तो अगर हम इसको 4 प्रमुख बेसिन में बांट दें तो यहाँ पर एक बनता है बराक रिवर बेसिन, जो कि यहाँ की सबसे मुख्य नदी है। इसके बाद बनता है, प्रमुख नदी है यहाँ की। इसके बाद बनता है मणिपुर रिवर। इसके बाद जो है यहाँ पर यू रिवर, और यहाँ पे है लाने रिवर। तो ये 4 प्रमुख बेसिनों में हमने बांट दिया है इसको। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ता है लोकतक लेक, जो इसका मैंने अभी ऊपर जिक्र करा, वो पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक इम्फाल रिवर आती है, तो इम्फाल रिवर के यहीं पर जो बनती है लोकटक लेक। ठीक है, अगर आप इसकी मैपिंग देखेंगे, जोग्राफिकल अगर मैपिंग देखेंगे इसकी मणिपुर की, तो ये इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। एक, अगर मैं इसको एक सर्किल मान लूँ मणिपुर को, तो यहाँ पर क्या है कि ये हिली एरिया है पूरा इस तरीके से। तो यहाँ पर प्लेन एरिया पड़ता है, इस वजह से जो रिवर्स होती हैं वो ऐसे फ्लो होती हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे ये लेक फॉर्म हो जाती है, लोकटक लेक। ठीक है, तो ये तो था इसका। यहाँ पर मैंने आपको मेन रिवर्स बता दी। यहाँ पर ये बराक रिवर है जो असम में चली जाती है फ्लो होकर। मैं आपको एक बार एक इमेज और दिखा देता हूँ, आप उससे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें आप देख पा रहे हैं जो ग्रीन आपको दिख रहा है पोर्शन, ये इसका पूरा हिली एरिया है।
और जो रेड में आपको दिख रहा है उसका लो एरिया है। तो आप देखेंगे यहाँ चारों तरफ ऑलमोस्ट जो है हिल एरिया है, तो यहाँ पर जो है फॉर्म होती है वो लेक। और रिवर्स जो है यहाँ से बराक रिवर का जो फ्लो है वो इस तरफ से फ्लो होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बराक रिवर है वो मणिपुर की सबसे बड़ी, मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। इरांग, मकू, तुईवई जैसी सहायक नदियों से जुड़ती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। तुईवई के साथ अपने जंक्शन के बाद बराक नदी उत्तर की ओर मुड़ती है और असम राज्य के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, यह यहाँ से ऐसे जाती है फॉर्म होती हुई, और यहाँ पर असम के साथ ये सीमा बनाती है बराक रिवर। और ये असम की पहाड़ियों से निकलती है, सॉरी असम नहीं, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मणिपुर पहाड़ियों से असम राज्य के साथ सीमा बनाती है और फिर लखीपुर के ठीक ऊपर कछार से असम में प्रवेश कर जाती है। मणिपुर नदी बेसिन में 8 प्रमुख नदियां हैं। अगर उन नदियों की हम बात करें तो है मणिपुर, इम्फाल, इरेल, नंबुल, सेकपाई, चकपी, थोबल और खुगा। ये सभी नदियां आसपास की पहाड़ियों से निकलती, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पूरा 90% हिली एरिया है मणिपुर में, तो इस वजह से जो है ये रिवर वहाँ से निकलती है और वहाँ असम में चली जाती है। अब कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्म है थांगटा, जो जिसको बोलते हैं मणिपुर का एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि भाई थांगटा जो फॉर्म है मार्शल आर्ट की, या तो ये पूछ लेगा किसकी फॉर्म है, डांस फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, या फिर ये पूछ लेगा कहाँ का है, तो ये है मणिपुर का थांगटा। ठीक है। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य की अगर हम बात करें तो मणिपुरी नृत्य जो है वो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आप उन 8 शास्त्रीय नृत्यों के नाम जानते हैं तो उनमें से एक जो है वो मणिपुरी है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वाद्य यंत्र दिख रहा होगा, ये एक पैना वाद्य यंत्र है। इसका नाम है पैना, जो विशेष रूप से मैतेई लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। एक मैतेई कम्युनिटी है वहाँ पर, जिसकी पॉपुलेशन लगभग वहाँ की 53 to 60% के आसपास है। तो वो जो पॉपुलेशन है उसके बीच में काफ़ी लोकप्रिय है ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लोकतक जो लेक है वहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और वहाँ पर एक जो है हिरन की प्रजाति पाई जाती है, डियर की, वो है सांगे, इसको बोलते हैं संगाई। और ये जो है इंडेंज IUCN की अगर हम लिस्ट की बात करें तो उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है ये वाला संगाई डियर। ठीक है। और हम बात करें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो लोकतक झील की दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। इसके अलावा हम बात करें वहाँ पे कंगला जो है, जिसे कंगला किला कहा जाता है, जो मणिपुर साम्राज्य के मैतेई शासकों के प्रशासन की ऐतिहासिक सीट थी, को वर्तमान में भारतीय संसद ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए स्थानांतरित किया है। तो अभी ये यूनेस्को की लिस्ट में नहीं है दोनों ही। देखो, ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये अस्थायी सूची के अंदर है और इसको अभी रेफ़र करा है डालने के लिए, तो दोनों ही नहीं है, वो अस्थायी सूची में और इसको रेफ़र करा है। अब बात करें जो मणिपुरी लैंग्वेज है उसकी, तो वो है कोंकणी मणिपुरी नेपाली को संविधान के 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान की भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में जो हमारे जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में मणिपुरी लैंग्वेज को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1992 में, 1992 में। ये हो गया पूरा, हमने जो बेसिक स्टैटिक्स हमें मणिपुर के बारे में जितना जानना चाहिए वो हमने जान लिया है। इससे ज़्यादा मणिपुर में कुछ और जानने के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। अब जानते हैं करंट टॉपिक के ऊपर कि वहाँ पे डिस्प्यूट क्यों है। पहले मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने से आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसके बारे में। देखो, मान के चलो ये एक मणिपुर राज्य है, इसमें 90% जो ये एरिया है ये वाला ये पूरा पहाड़ी एरिया है 90%। ठीक है। और ये प्लेन एरिया है। अब यहाँ पर जो है कम्युनिटीज़ रहती हैं वो है मैतेई, नागा और कुकी। ये 3 प्रमुख कम्युनिटी है। जो मैतेई कम्युनिटी है यहाँ पर, जो मैतेई कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन मैंने आपको बताई लगभग 50 से 60%। और ये जो पॉपुलेशन है इसकी आप पॉपुलेशन मान लो लगभग 30% इन दोनों की, या 35%, बाकी रेस्ट आप पॉपुलेशन मान लो इनकी। अब क्या डिस्प्यूट है वहाँ पर कि आदिवासियों को जो होता है वो राइट्स है कि वो हिली एरियाज़ पर भी रह सकते हैं, लेकिन जो मैतेई कम्युनिटी है ये यहाँ पर आती है SC और OBC कास्ट के अंदर, जिनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं SC और OBC के अंदर। तो इनके पास राइट नहीं है कि हिली एरिया पर जाके रह सकें, और पॉपुलेशन इनकी लगभग 50% से ज़्यादा है, तो इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो ये डिमांड कर रहे हैं वहाँ पर कि हमें जो है ST कैटेगरी में शामिल किया जाए।
तो उससे क्या होगा कि इनको भी राइट मिल जाएगा रहने का, क्योंकि इनके पास रहने के लिए सिर्फ 10% जगह है, बाकी 90% एसटी के पास है और इनके पास रहने की जगह नहीं है। ये इनका तर्क है। और जो एसटी है, जो नागा कुकी जो जनजाति है, उनका ये तर्क है कि अगर इन्हें जो है यहाँ पर एसटी में शामिल कर लिया तो इनके जो संसाधन है वो खतरे में पड़ जाएंगे। इस वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से इन दोनों में जो है लड़ाई चल रही है। और एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट है मणिपुर के अंदर, और यहाँ पर लगभग 60 सीटें जो हैं वो हैं विधानसभा की। अब 60 में से जो है 40%, 60% भी मैं बात करूँ मतलब 40 सीटें होगी, तो 40 सीटें लगभग जो है वो है मैतेई कम्युनिटी की, और बाकी 20 से आते हैं जनजाति से। तो यहाँ पर जो है अगर इनको ये बोल रहे हैं कि अगर इनको तुमने वो दे दिया एसटी में रिजर्वेशन, तो ये इनको भी जो है, ये जो इनके थोड़े बहुत जो मिनिस्टर्स हैं वो भी जो है नहीं बचेंगे, इनके अधिकार छिन जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। तो ये मैंने आपको बेसिक क्रंच समझा दिया कि वहाँ पे डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है। अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो 19 अप्रैल को क्या हुआ, मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को भी इस विचार के लिए एक सिफारिश भेजने को कहा था। इसी विरोध में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, एक मणिपुर की स्टूडेंट यूनियन है, बुधवार को राजधानी इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर जिले के तोरबंग जिला में आदिवासी एकजुटता मार्च रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो देखो यहाँ पर अभी 8, यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं मणिपुर में, जिसमें 8 में कर्फ्यू इम्पोज है। तो जहाँ से ज़्यादा डिस्प्यूट कहाँ हो रहा है, इन एरियाज़ में, मतलब वेस्टर्न एरियाज़ में ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है इस पूरे एरिया के अंदर। अब जो है, अब चुराचांदपुर जिला जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा, इस जिले में सेनापति, इसी के जस्ट ऊपर ये जिला है, उखरूल, कांगपो, तामलोग, इन जिले में जो है रैली निकाली गई और यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ। अब ये डिस्प्यूट मैंने आपको बता दिया कि क्यों हुआ। ये आप यहाँ पर देखिए, मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोगों का लगभग 53% हिस्सा है और ये इम्फाल की घाटी में बसे हुए, क्योंकि प्लेन एरिया में बसे हुए 10%, 90% हिली एरिया है और 10% वहाँ पर ज़मीन, और ये ज़मीन में ही बस सकते हैं, ऊपर जाके बस नहीं सकते, इनके पास राइट नहीं है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही जनजातियों में कुकी एक जातीय समूह है, जिसमें कई जनजातियाँ शामिल हैं, नागा कुकी। मणिपुर में मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाली कुकी जनजातियाँ वर्तमान में राज्य की आबादी का कुल 30% है, मतलब 30% तो यही है कुकी वहाँ पर, बाकी नागा हैं। तो मेन डिस्प्यूट इनका कुकी से है। लिहाजा पहाड़ी इलाकों में बसी इन जनजातियों का कहना है कि मैतेई समुदाय को आरक्षण देने से वह सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनके अनुसार मैतेई लोग अधिकांश आरक्षण को हथिया लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब मैतेई वहाँ चले जाएंगे, जो अगर आप दोनों पक्षों को देखें तो मैतेई लोग अगर जब जो है वहाँ चले जाएंगे, एसटी में शामिल हो जाएंगे, तब तो फिर पूरा रिजर्वेशन, क्योंकि वो कम्युनिटी कम पढ़ी लिखी है, ये कम्युनिटी पढ़ी लिखी ज़्यादा है, राजनीतिक वर्चस्व भी मैतेई का ज़्यादा है, तो उनका ये मानना है कि फिर सारी सीटें इनको ही मिलेंगी, हमारे जो थोड़े बहुत अभी राइट्स मिल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। मणिपुर में हो रही इन ताज़ा घटनाओं के पीछे मैदानी इलाकों में रहने वाली मैतेई समुदाय और पहाड़ी जनजातियों के बीच पुरानी जातीय दरार पनप रही थी, जो अभी से वापस शुरू हो गई है। प्रदेश में हिंसा एक दिन में नहीं भड़की है, बल्कि इससे पहले कई मुद्दों को लेकर जनजातियों में नाराजगी पनप रही थी। मणिपुर सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ भी एक व्यापक अभियान छेड़ रखा है। अब क्या, वहाँ पर ड्रग्स भी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उसको हटा रही है। तो जनजाति जो वहाँ पर ड्रग्स वो करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो खेती करती है इनकी, तो उनको हटा रही है वहाँ से। उनके अलावा वनांचलों में कई जनजातियों द्वारा कब्जा की गई ज़मीन भी खाली करवाई जा रही है, इससे भी वहाँ पे उनके जो जनजाति है उनमें वो गुस्सा भरा हुआ है। इनमें सबसे ज़्यादा कुकी समूह के लोग प्रभावित हो रहे थे, जिस वजह से हिंसा भड़की। वो चुराचंदपुर इलाका कुकी बहुल है, जो आपको मैंने साउथर्न, जो साउथ क्षेत्र बताया मणिपुर का, बिल्कुल साउथर्न वाला वो जिला जो है कुकी बहुल क्षेत्र है वो वाला। और उससे जस्ट ऊपर आप जाओगे तो प्लेन एरिया पड़ता है, वहाँ पर रहती है मैतेई समुदाय। इस बात को लेकर वहाँ पे तनाव पैदा हो गया। या आप चित्र देख ही पा रहे होंगे, मणिपुर में मैतेई समुदायों का एक समूह लंबे समय से एसटी में दर्जे में देने की मांग कर रहा है। इस मांग को लेकर मैतेई समुदाय आपस में बटा हुआ है। कुछ मैतेई लोग इस मांग के समर्थन में, कुछ इसके विरोध में है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मैतेई कम्युनिटी है ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं, और जो कुकी कम्युनिटी है और नागा कम्युनिटी है ये लोग ईसाई रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन आप इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि ये फाइट जो है हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है या फिर एसटी वर्सेस ओबीसी एससी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संसाधनों की ये लड़ाई चल रही है, बाकी कुछ नहीं है। कि संसाधनों का जो है
दुरुपयोग कोई कम्युनिटी ना करे, इस वजह से ये लड़ाई चल रही है यहाँ पर। अनुसूचित जाति मांग समिति मणिपुर बीते 10 सालों से राज्य सरकार से मांग कर रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मांग को अब तक कुछ नहीं किया है। लिहाजा मैतेई जनजाति कमेटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस मांग को लेकर राज्य सरकार से केंद्र के समक्ष सिफारिश करने को कहा, लेकिन इसको लेकर ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने विरोध जताना शुरू कर दिया था उस टाइम पर। मैतेई समुदाय के लोग अपने ही राज्य के पहाड़ी इलाकों में जाकर नहीं बस सकते, जबकि कुकी तथा एसटी दर्जा प्राप्त जनजातियां इम्फाल वैली में आकर बस सकती है। आप समझ रहे हो इस बात को? ये लोग अब इसको इस तरीके से समझेंगे, इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए मणिपुर है, एक फुटबॉल का मैदान मान लो इसको आप। ये एक प्लेस है, यहाँ पर रह सकती हैं एसटी पूरे में रह सकती हैं, उनको निचले इलाकों में रहने का भी अधिकार है। लेकिन जो एससी है और ओबीसी है, मैतेई कम्युनिटी, वो सिर्फ इतने से एरिया में रह सकती है यहाँ पर, उसके पास राइट नहीं है वो यहाँ के बस जाए। तो अब उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके पास अब रहने की जगह नहीं बची है। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो रहने का ही अस्तित्व नहीं है, हमारे पास कि रहने पे ही संकट खड़ा हो गया कि हम जाए तो जाए कहाँ। इतनी पॉपुलेशन हो गई है, आप इतने से इलाके में रह सकते हैं। इस वजह से ये डिमांड करते हैं कि भाई हमें जो है परमिशन मिले, ताकि हम जो थोड़ी अपर वैलीज़ हैं उनमें जाकर भी हम रह सकें। तो ये डिस्प्यूट है और अभी इस पर ये डिस्प्यूट चल ही रहा है, और आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा। तो करंट इशू तो आपको जानना इंपॉर्टेंट होता ही है। इसके अलावा जो स्टैटिक्स मैंने आपको बताई लोकटक लेक के बारे में, या फिर जो यूनेस्को नेशनल पार्क है उसके बारे में, या फिर वहाँ पर जो रिवर्स हैं उनके बारे में, या फिर वहाँ की जो मार्शल आर्ट फॉर्म है उनके बारे में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरा पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहें तो वहाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आप एक स्टेट को अच्छे से याद कर लोगे तो आपके फिर दिमाग में जो है ना, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है कैसा भी कि मैतेई कम्युनिटी कहाँ की है, या फिर ये रिवर बराक रिवर कहाँ से है, यू रिवर कहाँ से है, फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, मणिपुर का जो लोक नृत्य है वो क्लासिकल डांसेस में आता है या नहीं आता है, वहाँ की मार्शल आर्ट फॉर्म जो थांगटा है वो एक डांस फॉर्म है या फिर मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो अगर ये स्टेटमेंट आ जाते हैं कई बार एग्ज़ाम में, तो कि वो राज्य कब बना, तो 1971 में राज्य बना था ये, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था मणिपुर। तो आपको अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।